रूपा का सुभद्रा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। और परिचय। रूपा का सुभद्रा का जन्म मादिग दलित समाज के एक किसान परिवार में जन्म हुआ। गांव दामाचपल्ली, जिला वारंगल, तेलंगाना में हुआ। माता पिता का नाम जूपा का कनकवीरा, पिताजी का नाम नरसैया है। इनको 12 बच्चे हैं। इनमें सबसे छोटी कवयित्री जूपा का सुभद्रा है। पूरे परिवार में कवयित्री ही केवल शिक्षा प्राप्त कर सकी। गरीबी के कारण भाई बहनों को पढ़ने का मौका नहीं मिल सका। काकतीय विश्वविद्यालय वारंगल से एमए शिक्षा की प्राप्त की। गरीबी के कारण भूखा रहना पड़ा। ऐसी स्थिति में भी कवयित्री ने पढ़ने का निश्चय किया। शुरुआती दौर में वाम विचारधारा के संगठनों में कार्य किया। दलित, आदिवासी, पिछड़े और स्त्री समस्याओं को लेकर निरंतर संघर्षरत है। 2001 मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में आयोजित नेशनल दलित सेमिनार में भोपाल डिक्लेरेशन कमेटी में केवल एक दलित स्त्री के रूप में शामिल हुई। कवयित्री सुभद्रा बहुजन समाज और दलित स्त्री के अधिकार के लिए तेलंगाना में प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है और उन्होंने तेलंगाना की संस्कृति के विकास के लिए कलम चलाई। तेलंगाना की भूमि को जीवंतता देने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है। कवयित्री अनुवाद भी करती है। वे एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न स्त्री है, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी है। कवयित्री 2007 में बहुमुखी प्रजाशीली कवयित्री के राष्ट्र प्रभुत्व तेलंगाना विकास पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्त्री सशक्ति के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सुभद्रा की कविताओं में आत्मगौरव, अधिकार, सृजनशीलता स्पष्ट रूप में अंकित है। जाति भेद, लिंग भेद अंकित है। जाति भेद, लिंग भेद और धमन अन्याय के खिलाफ शक्तिशाली अभिव्यक्ति हुई है। दलित स्त्री के प्रति शोषण के साथ पुरुष अहंकार की शिकार होने वाली दलित स्त्री की अभिव्यक्ति कविताओं में हुई है। कवयित्री ने अतीत के संदर्भ को वर्तमान से जोड़कर ऐतिहासिक बोध के साथ अनेक पहलुओं की व्याख्या की है। एक नई दृष्टि को अपनाई है। कवयित्री का स्पष्ट मानना है कि स्त्री अधिकारहीन और अधीन भी है, अशिक्षित है, उत्पीड़न, अपमान को चुपचाप सहने को बाध्य होती है। कवयित्री ने दलित स्त्री पर होने वाले उत्पीड़नों के मुद्दाओं को प्रमुखता से उठाया है। कवयित्री जूपा का सुभद्रा जी ने अनेक प्रकार के कविता है और कहानियां और कॉलमिस्ट और अनुवादक के रूप में काम की है। अय्यो धम्मक्का नामक एक कविता संग्रह 2009 में, रायका मान्यम कहानी संग्रह 2014 में प्रकाशित की है। कई उच्च कोटि के पुरस्कार सम्मान मिल चुकी है। ये हमारा मेन स्लेव्स है। हमारा मेन के हाथ में क्या भी नहीं है। वो पितृस्वामी कैसा बोलते, क्या भी नहीं है करने। हम भी सवर्ण महिला भी सेम नारा कैसा आएगा। तो सवर्ण महिला का एक ही नारा है, वो ही पितृस्वामी है। लेकिन हमारा दलित महिला तो ऐसा नहीं है। कास्ट बहुत बड़ा इश्यू है। कास्ट के वजह से हम स्कैवेंजिंग करें, बाकी बंगी प्रोफेशन करें, सफाई करें, ये नौकरानी का काम कर रहे, ये डोमेस्टिक काम कर रहे। ये लोग क्या बोलते, पितृस्वामी की ये इमेंसिपेशन है। पितृस्वामी भी इमेंसिपेशन हुए तो कोई इमेंसिपेशन हो जाए। लेकिन हम बहुत इश्यूज हैं इमेंसिपेशन के लिए, विमुक्ति के लिए बहुत है। ये एक ही नारा कैसा रहता। हमारा ये इंडिया में वो अंबेडकर हिंदू कोड में हम किधर हैं?
हमारा नारा, हमारा इश्यूज किधर है? अम्बेडकर सचमुच बोले प्रीफेस में, ये हिंदू महिला का स्वेच्छ के लिए बोले, लेकिन हमारा नहीं, हिंदू को सवर्ण महिला के लिए अम्बेडकर खुद से प्रीफेस में लिखा दे, लेकिन ऑल विमेन के लिए हिंदू कोड नहीं है। हमारे को दूसरा इश्यूज है, खाने की इश्यूज हैं, पढ़ने की इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स भी नहीं है, हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आत्मगौरव नहीं है, ऐसा पूरा नीचे है। ये हमारा अम्बेडकर नीचे लास्ट स्टेप तक नहीं गई अभी तक। वो आत्मकथा में ये हमारा पुरुष, वो कौशल भी यस्टरडे बोल दिए, हमारा पुरुष अपर कास्ट में कैसा देखते हैं हमारे महिलाओं के भोगवस्त। हम भोगवस्त नहीं है, सेक्सुअल सिंबल नहीं है, पसीने का सिंबल है। हम दलित महिला पसीने का सिंबल है, सेक्स का सिंबल नहीं है, सेक्स का सिंबल नहीं है, पसीने का सिंबल है हमारा महिला। वो कैसा रहता? भोग वस्तु, भोग में हमको क्या भोग है, क्या भोग है? ये सवर्ण महिला क्या बोलते? वो घर में हमारा बच्चों के घर में साफ करने को, वो एजेंडा 1975 से अभी तक वो घर में वैल्यू होना चाहिए, हमको भी इनको मदद देना चाहिए। क्या भी काम को वैल्यू होना पड़ता, वो घर में काम करने को वैल्यू उठाए, वैल्यू होने के लिए सवाल। लेकिन हम पब्लिक प्लेस में काम करते, पब्लिक को साफ करने को है हम लोग। ये वो एजेंडा क्या है? वो एजेंडा नहीं बोलते, घर की साफ करने को एजेंडा बोलते। उनका बाल बच्चों की पायखाना निकालने को बहुत बड़ा एजेंडा है। लेकिन पब्लिक टॉयलेट साफ कर रहे हैं हम लोग, हमारा दलित विमेन पब्लिक टॉयलेट साफ कर रहे, लेकिन वो एजेंडा, वो समान वेतन, वो अच्छा वेतन के लिए कोई भी नहीं बात कर सकते। कौन बात करने का है? हमें बात करने का है, हमें साफ कर रहे हैं। वो एजेंडा दलित महिला एजेंडा वही होना, हम पब्लिक टॉयलेट साफ कर रहे, पब्लिक का पूरा कचरा साफ कर रहे। ये तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम वही बात कर रहे, वही इमेंसिपेशन बात कर रहे। 30-40 ईयर्स से वो ये चल रहा। हमें भी, हम सवर्णा महिला के मिलजुल कर बात करने का है, चेंज करने का है। वो कहाँ से? अम्बेडकर हिम्मत से हम बात कर रहे। बस अम्बेडकर हमको कुछ सिद्धांत दिया, समानत्व सिद्धांत दिया, एंटी कास्ट सिद्धांत दिया। वो इसके हिम्मत से हम बात कर रहे। लिटरेचर में हम किधर हैं? लिटरेचर में ये पुराना में इतिहास में कहाँ हैं हम? दलित महिला कहाँ है? कौन सी अक्षर में है? कौन सी पद में है? कौन सी वर्ड में है? कौन सी सेंटेंस में है? हमारा दलित में ताटकी, शूर्पणखा, वो अमानवीय एक्सप्रेशन दिए, लेकिन कहाँ है? अभी तक लिटरेचर में हम किधर हैं? किधर हैं? नहीं। हमारा तेलंगाना में बहुत बड़ा मूवमेंट्स हुई, तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल, नक्सल मूवमेंट,
कम्युनिस्ट मूवमेंट पूरा वादा किए तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा इमेंसिपेशन के लिए, ये पूरा मूवमेंट तुम्हारा इमेंसिपेशन के लिए, विमुक्ति के लिए, ये तुम्हारा है। ये आर्म स्ट्रगल तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। ये कम्युनिस्ट स्ट्रगल तुम्हारे लिए है, ये मेरा नहीं, तुम्हारा कहाँ है। एमएल मूवमेंट तुम्हारा कहाँ है। स्त्रीवाद मूवमेंट तुम्हारा है, दलित मूवमेंट तुम्हारा है, लेकिन दलित विमेन का विमुक्ति का एजेंडा नहीं है उसमें। ये पूरा मूवमेंट्स में, तेलंगाना मूवमेंट में भी नहीं है। अरे हम क्या भी किसी मूवमेंट में हैं, शबरमल हमारा तो है, हमारा नास्तिक लोग हैं, हम चारवाक लोग हैं, हमारा बेसिक्स चारवाक नास्तिक लोग हैं हम पूरा। शबर टेम्पल एंट्री नहीं होना। कौन गार्ड है, कौन टेम्पल है, क्या टेम्पल है, ओ छोड़ दो। अरे हमारा शक्ति, हमारा युक्ति पूरा ये बेकार मूवमेंट्स को दिए, क्या फायदा मिले, क्या भी फायदा नहीं मिले अभी तक। लड़ाई 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 लड़ाई, किसका लड़ाई? ये हमारा लड़ाई नहीं है, ये हमारा एजेंडा नहीं है, ये हमारा इश्यू नहीं है। दलित विमेन का, दलित विमेन, ये हम अब जैसा ये सम्मेलन होना 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 होना, इससे पहली बार पांडिचेरी में स्पैरो एक एनजीओ, विमेन एनजीओ, सवर्णा महिला एनजीओ एक अच्छा काम किए। इसलिए कल्याणी ठाकुर, उर्मिला पवार, माई सेल्फ और 5 से टोटल शायद 10। इससे पहले हमको कौन दलित महिला कौन क्या लिटरेचर लिख रहे, इनका खत क्या है, पोइट्री क्या है, पता नहीं। वो साउथ विमेन 6 है और उर्मिला पवार, कल्याणी ठाकुर छाड़ा और कुछ लोग। इससे पहले हम नई गैदरिंग है इधर, बाद में हम क्यों नहीं करते ऐसा गैदरिंग? करना चाहिए हमको, ऐसा सम्मेलन होना चाहिए। कैसा मिलेंगे, कैसा गैदरिंग करेंगे? इधर कितना अच्छा क्वेश्चन उठाए कल ये कल्याणी ठाकुर। हमको दलित विमेन एम्पावरमेंट चाहिए। यस, दलित विमेन एम्पावरमेंट चाहिए हमको। दलित विमेन एम्पावरमेंट के लिए सपोर्ट कौन कर रहे? हमारा दलित मेन भी तैयार नहीं है अभी तक। कुमुद पावड़े बोले हमको, हम दलित विमेन बहुत ताकत वाले हैं, हमारा मेन को चेंज करना है, सोसाइटी की चेंज करना है, ये कास्ट की चेंज करना है हमारे ऊपर। लेकिन हम ये पूरा चैतन्य होने की बहुत वजन हमारा ऊपर है। लिटरेचर में हम ऐसा सम्मेलन परंपरा होना चाहिए। ये तो अच्छा है ऐसा मिलने को। ऐसा बहुत लोग मुझे परिचय हो गए। ये कौशल और आशालता, वो नूर, ऐसा बहुत लोग इधर मिले। ये इधर क्या चल रहा, ये पूरा इंडिया में बहुत लोग हैं। यस्टरडे उर्मिला पवार बोली, ये झलकारी, गीताबाई, मुक्ताताई और केरला में नागेली। वो केरला में वो ब्लाउज नहीं पहनते, वो वक्ष के लिए टैक्स है केरला में। वो महिला को कितना वक्ष है उतना
टैक्स है। वो रो रो के वो वक्ष काट के ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेज दिए। हाँ ये सही है क्या दीदी? क्यों ताई? मुझे 5 मिनट होना चाहिए। नहीं आपको चिट्ठी के लिए मैं क्या समझे? सॉरी उसके लिए नहीं है। चिट्ठी नहीं विमेन राइट वो गाइड करने के लिए बोल रहे हो। हाँ नहीं ये हमारा समाज के लिए हमारा विमेन क्या क्या की। वो केरला में नांगे लिए वो ब्रेस्ट टैक्स है इधर। वो ब्रेस्ट काट करके भेजे ब्रिटिश लोगों को वो टैक्स के अगेंस्ट। इसके बाद वो मर गई। इसके बाद टैक्स स्टॉप कर दिए। ये हमारा तेलुगु राइटर्स में हम इतिहास में नहीं है, विप्लव लिटरेचर में नहीं है, दलित महिला विप्लव लिटरेचर में नहीं है, कम्युनिस्ट लिटरेचर में नहीं है, पुराना में नहीं है, इतिहास में नहीं है, अभ्युदय लिटरेचर में भी नहीं है, दलित मेन लिटरेचर में है। लेकिन हमारा अम्मा बहुत बड़ा है ऐसा ग्लैमराइज्ड लिखे। स्त्रीवाद साहित्य में भी ऐसा है। लेकिन हमारा आत्मा को आविष्करण लिटरेचर नहीं। वो तेलंगाना में आविष्करण जाजुला गौरी गोगु श्यामला मेरी मादिगा विनोदिनी चल्लपल्ली स्वरूपराणी कोलकलूरी स्वरूपराणी ऐसा वो दलित महिला के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा और रिसर्च पड़ेगा। ये हमारे लिए क्या भी हमारे लिए क्या भी नहीं है। हमारा आत्मा आविष्करण के लिए क्या भी नहीं है। हमें बेसिकली आई एम नॉट राइटर। हम खुद से पढ़ के किधर हैं, हम किधर हैं? विप्लव साहित्य में है, कम्युनिस्ट साहित्य में है, मैं किधर है? स्त्रीवाद साहित्य में, दलित मेन साहित्य में किधर है? पूरा ढूंढ के नो मैं लिखना पड़ेगा। कोई भी हमारे लिए नहीं लिखते, हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन तेलुगु साहित्य में क्या गलत हुई? कुछ संस्कृता, कुछ बहुत बड़ा राइटर्स, मेन राइटर्स, ब्राह्मण मेन राइटर्स, ये उनका महिलाओं के लिए बहुत सारे लिखे। ये हमारा नहीं, ये सती हमारा नहीं। ये सती के बारे में बहुत लिटरेचर है। ये पुनर्विवाह के लिए बहुत लिटरेचर है तेलुगु में। लेकिन हमारा खानदान में, हमारा कम्युनिटी में पुनर्विवाह साधारण है। ऐसा डेमोक्रेसी है। मर्द मरे तो दूसरा शादी करने को डेमोक्रेसी है हमारा विमेन को। ये तो प्रॉब्लम नहीं है। ये तो प्रॉब्लम किसका है? सवर्ण महिला के हैं। वो इसका मेन बहुत लिटरेचर लिखा है पुनर्विवाह के लिए। लिटरेचर पढ़ने लिखने के लिए, घोषा से आने के लिए, सती के लिए, सब बहुत लिटरेचर तेलुगु में है। पूरा ब्राह्मण लोग हैं। वो ब्राह्मण लोग पूरा घोषा में रहते, पूरा किचन में रहते। हमको किचन नहीं है, किचन इंस्टीट्यूशन जैसा नहीं है। हमको दलित महिला को किचन इंस्टीट्यूशन जैसा नहीं है, एस्टैब्लिश्ड किचन नहीं रहता। हमको थोड़ा सा 3 पत्थर रहता, बाद में चले जाता। किचन में बारे में बहुत लिखे। ये तुम किचन छोड़ के बाहर आओ। लेकिन ये
वो गलत क्या हुआ? ये पूरा विमेन का पूरा विमेन का नहीं है। ये घोषा में कौन विमेन है, ये घर के अंदर कौन विमेन है, उनका लिटरेचर है, हमारा नहीं। ये हमारा विमेन, हमारा मेन भी वो ये हमारा है, लेकिन इसमें हम नजर नहीं आता। दलित में विमेन किचन नहीं है, घोषा में नहीं रहते, हम बाहर ही काम करते, पसीना में काम करते, बहुत ही बढ़िया। बाहर ही है हम। फिर वो लिटरेचर, अंदर का लिटरेचर, मोहल्ला का लिटरेचर। अरे हमको अच्छा घर भी नहीं रहता, बाहर ही रहता, बाहर ही काम करने का है, काम करने वाला है हम, वही लिटरेचर है। अभी हमारा दलित विमेन वो लिटरेचर को सवाल, ये हमारा लिटरेचर नहीं, हम इधर नहीं है। वो किचन हमको इंस्टीट्यूशन जैसा किचन नहीं है, नहीं रहता। हम एक घोषा में नहीं रहता, हम बाहरी हूँ, काम करने वाला हूँ। ये हमारा लिटरेचर नहीं है। ये सवर्ण हिंदू महिला का है, हम हिंदू का नहीं, हिंदू महिला का नहीं। हम हमारा अब्बा क्या बोलते, क्या अब्बा हम हिंदू हैं? हिंदू बोले तो क्या है बेटा? ये मैं नहीं सुने कभी भी, हिंदू बोले तो क्या है? नहीं माँ, ये क्लास में क्या बोल रहे, तुम हिंदू बोल रहे, हिंदू बोल रहे। नहीं बेटा, कभी भी नहीं सुने मैं हिंदू बोले तो क्या? मुझे भी नहीं मालूम माँ, ऐसा बोल रहे क्लास में, ऐसा है व्हाट एक्चुअली हैपनिंग हियर। बट मेरा सर्टिफिकेट में सुभद्रा SC हिंदू, हिंदू बोले तो ऐसा गलत, ऐसा फ्रेम में रख दिया। मैं हिंदू फोल्ड में नहीं, मैं भारतीय फोल्ड, भारत जाति में मैं कौन सी जाति बोलो जा रही है, बोलो विमेन में सही बोलो थे, मैं किधर, इंग्लिश में नहीं बोला ना, जाति में किधर हूँ? मेरा कम्युनिटी अरे बाप रे, फाड़ देंगे। विमेन में किधर है? कर पा रही है भी पूरी तरह से। नहीं पूरा आयोजक सोचना पड़ेगा, तो चिट्ठी देने पूरी जमा रिसर्च करने का है। बीच कल उर्मिला मैडम ने पवार बोलू दे दीदी बोले आपले अध्यक्ष कोई सवाल है, हम साफ सीधा नहीं है, ये हमारा रास्ता साफ सीधा नहीं है। ये पूरा हमारा आगे लिटरेचर में, समाज में, कास्ट में, जेंडर में, ये पूरा हमारा परिसर है, ये उठाना पड़ेगा। ये हमारा शोल्डर में ये पूरा वजन है, वो निकालना पड़ेगा। हमको बहुत चैतन्य होना पड़ेगा। हम ये पूरा नीचे काम को छोड़ना, लिटरेचर पढ़ना लिखना, एजुकेशन जरूरी है। अंबेडकर भी ऐसा, एजुकेशन जरूरी है। क्या भी कर लो, हमारा दलित विमेन की एजुकेशन चाहिए। हम 12 मेंबर्स हैं, मैं 11th वन है। हमारा घर में कोई भी पढ़ने लिखने वाला नहीं है, पूरा अनपढ़ है। मैं पढ़े हैदराबाद तक का है, हैदराबाद तेलंगाना सिटी, तेलंगाना मुख्य पट्टन है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मैं काम कर रहा हूँ। ये पूरा लिटरेचर 35 इयर्स तक मैं लिटरेचर पढ़े कहाँ है मैं कौन सी लिटरेचर में है, कैसा है, ऐसा पढ़ के मैं स्टार्ट ये ऐसा पूरा दलित विमेन, ये हमारा तेलंगाना में बहुत कम है लिटरेचर, बहुत लोग अनपढ़ है। ये पढ़ने के बाद ये कम्युनिस्ट के वजह से, बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म, बिकॉज ऑफ नक्सलिज्म, वी आर नॉट रीच्ड अम्बेडकर। So that is ये हमारा सिद्धांत करता, हमारा आदर्श अम्बेडकर है, लेकिन कम्युनिज्म नहीं है, नक्सलिज्म नहीं है। वो
हमारा तेलंगाना पूरा आर्म स्ट्रगल अभी चल रहा, अभी 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 अम्बेडकर के बारे में सोच रहा। वो अम्बेडकर को वो कम्युनिस्ट अब्यूज्ड, लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट माओइस्ट अब्यूज्ड क्या करे, बुर्जुआ है बुर्जुआ, अम्बेडकर बुर्जुआ है ऐसा सुने मैं, लेकिन नहीं, वो सजाती बदनाम कर ले अम्बेडकर मेरा महान है, ये हमारा विमुक्ति दाता है, इसलिए हम इधर आए। थैंक यू। जय भीम। जय भीम। जय भीम।